गुड मॉर्निंग। हर घर पाठशाला कार्यक्रम कक्षा 10-2 विषय राजनीति विज्ञान में आप सभी बच्चों का स्वागत। मैं सुरेश कुमार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कथोग, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। आज का हमारा विषय आसियान और भारत। आज हम पढ़ेंगे भारत और आसियान के किस प्रकार संबंध है, कैसे आसियान में भारत की भूमिका है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आसियान क्या है। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात अगर हम विश्व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को देखें, विश्व राजनीति का अध्ययन करें, तो विश्व में अनेकों क्षेत्रीय संगठन अस्तित्व में आए थे। इन क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का समाधान करना और अपने अपने क्षेत्र की क्षेत्रीय सुरक्षा को सुव्यवस्थित करना था। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात जो है दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में जिस तरह से खनिज, लवण, चावल, टीन, रबड़ और पेट्रोल की प्रचुरता ने विश्व की महाशक्तियों को दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ जो है आकर्षित किया था। अतः अपनी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व एशियाई के देशों ने संगठित होने का प्रयत्न कर रहे थे। इसी कारण जो है दक्षिण एशियाई देशों ने दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन आसियान बनाने का निर्णय किया था। आसियान का जो स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद हुआ था। आसियान एक असैनिक संगठन है। इसकी स्थापना करने में मुख्यतः 5 देश इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के नाम से भी जाना जाता है। जब आसियान की स्थापना की गई थी, इसके मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। आसियान के क्या उद्देश्य निर्धारित किए गए थे? इसका जो पहला उद्देश्य था दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। आसियान का उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में शांति व सुरक्षा को स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। आसियान का मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के लोगों के लिए प्रशिक्षण एवं शोध की सुविधाएं उपलब्ध करवाना था। आसियान का उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में व्यापक अशिक्षा को दूर करने का प्रयत्न करना था। आसियान का उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के देशों के मध्य कृषि, व्यापार और उद्योग के विकास को योगदान देना था। इस प्रकार आसियान के कुछ उद्देश्य निश्चित किए गए थे। आगे हम पढ़ेंगे भारत और आसियान में किस प्रकार संबंध, कैसे आसियान में भारत की भूमिका है। जैसे कि हमने पढ़ा कि आसियान का गठन 1967 को हो चुका था, परंतु भारत ने 1991 तक आसियान के साथ अपने किसी भी तरह के संबंध नहीं बनाए थे। 1991 में विश्व में बदलते हुए राजनीति को ध्यान में रखते हुए पूर्व की ओर देखो की नीति के अंतर्गत भारत ने आसियान के साथ अपने संबंध स्थापित करने आरंभ कर दिए। इस प्रकार 1991 के पश्चात जो है भारत ने आसियान के साथ अपने संबंध स्थापित करने शुरू कर दिए। जब भारत ने 1991 में आसियान के साथ अपने संबंध शुरू किए, तो भारत को 1991 में आसियान के द्वारा आंशिक वार्ताकार भागीदारी के रूप में सदस्य बनाया गया। ये आंशिक वार्ताकार भागीदारी सदस्य का क्या अर्थ होता है कि इसमें जो है भारत आसियान के साथ कुछ सीमित क्षेत्रों में सहयोग कर सकता था। इसमें कुछ क्षेत्र निश्चित किए गए थे जिसमें संस्कृति, पर्यटन आदि थे। लेकिन 1994 में इसमें जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों को भी शामिल किया गया था। इस प्रकार 1991 में जो है भारत को आसियान में आंशिक वार्ताकार सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। आगे जो है 1995 में भारत को आसियान में पूर्ण वार्ताकार के रूप में सदस्य बनाया गया था। इससे पूर्व जो है जो आसियान में पूर्ण वार्ताकार भागीदारी के रूप में जो राष्ट्र थे, उनमें जो है चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को प्राप्त थी। ये पूर्ण वार्ताकार भागीदारी का अर्थ क्या होता है?
इसका मतलब होता है कि ऐसा सदस्य आसियान के साथ बहुआयामी तथा व्यापक सहयोग कर सकता है। भारत ने पूर्ण वार्ताकार भागीदारी का सदस्यता का लाभ उठाते हुए म्यांमार, सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशिया आदि के साथ द्विपक्षीय स्तर के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो इस प्रकार 1995 के पश्चात भारत को आसियान का पूर्ण वार्ताकार भागीदारी सदस्यता के रूप में सदस्यता प्राप्त होती है। अगला भारत और आसियान का शिखर सम्मेलन 2003 में बाली, इंडोनेशिया में संपन्न हुआ था। इस शिखर सम्मेलन में भारत और आसियान ने मुक्त व्यापार क्षेत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे फ्री ट्रेड एरिया FTA के नाम से जाना जाता है, पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे 2006 में लागू किया गया था। इस प्रकार आसियान और भारत के साथ संबंध स्थापित शुरू हो गए थे। अगला भारत और आसियान का शिखर सम्मेलन, चौथा शिखर सम्मेलन 10 दिसंबर 2005 को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित हुआ था। इस बैठक में भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत आसियान के मध्य आपसी संबंधों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित पेशकश की थी। क्या क्या पेशकश की गई थी भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा? उन्होंने आसियान में खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने की बात कही थी। उन्होंने आसियान देशों से भारत में पूंजी निवेश की अपील की थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में आसियान देशों के मध्य परस्पर सहयोग का प्रस्ताव रखा था। इस प्रकार भारत ने आसियान में अपनी भूमिका का महत्व बढ़ाया था। अगला भारत और आसियान का शिखर सम्मेलन 2007 में सिंगापुर में आयोजित हुआ था। यह शिखर वार्ता मुख्य तौर पर पर्यावरण में आ रहे परिवर्तनों और उसके घातक परिणामों के विषय पर बल दिया गया था इस शिखर वार्ता में। और जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन की लेकर चौतरफा बहस छिड़ी हुई थी, उसके मध्य डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, भारत के प्रधानमंत्री ने, आसियान देशों के मंच पर एक भारत आसियान ग्रीन फंड स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था। और भारत की ओर से प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस फंड में $50 लाख के योगदान की घोषणा भी की थी। तो इस प्रकार भारत ने आसियान में अपनी भूमिका का महत्व बनाया था। अगला भारत और आसियान का शिखर सम्मेलन 2011 में होता है, नवा शिखर सम्मेलन। इसमें यह शिखर सम्मेलन था इंडोनेशिया के शहर बाली में आरंभ हुआ था। इस शिखर सम्मेलन में भारत ने आसियान देशों के साथ मिलकर व्यापारिक और शोध के क्षेत्र में काम करने पर बल दिया था। और भारत ने म्यांमार, थाईलैंड के साथ मिलकर हाईवे बनाने का प्रस्ताव दिया था। और भारत ने आसियान के साथ व्यापार में 30% की वृद्धि का वर्णन भी किया था। तो इस प्रकार भारत ने आसियान के साथ अपने संबंध स्थापित किए थे। अगला भारत और आसियान का शिखर सम्मेलन 2014 में आयोजित होता है। इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लुक ईस्ट पॉलिसी के स्थान पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी की नीति को अपनाया था। इस नीति के अनुसार भारत आसियान व्यापार कि $80 बिलियन के आसपास है, और इसे 2015 के अंत तक $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। इस प्रकार आसियान में भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण दिन पर दिन बढ़ रही थी। अगला आसियान और भारत के मध्य महत्वपूर्ण संबंध स्थापित हुआ, महत्वपूर्ण गणतंत्र दिवस पर आसियान देश 26 जनवरी 2018 को भारतीय गणतंत्र दिवस पर सभी आसियान देशों के अध्यक्षों को मेहमान के रूप में भारत बुलाया गया था। भारत में पहली बार गणतंत्र दिवस पर मेहमानों को बुलाने में व्यक्तियों की अपेक्षा क्षेत्र को महत्व दिया गया था। 26 जनवरी 2018 को गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत ने आसियान देशों के अध्यक्षों को भारत पर बुलाकर भारत और आसियान के संबंधों को एक नई दिशा प्रदान की गई थी। इससे स्पष्ट होता है कि बदलते हुए राजनीतिक परिवेश के कारण भारत और आसियान एक दूसरे के निकट आए हैं।
1991 में भारत ने जहां पूर्व की ओर चलो का नारा दिया था, इसी नारे के कारण भारत ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाया था। परंतु बदलती हुई वैश्विक राजनीति के कारण भारत ने पूर्व की ओर चलो की नीति के स्थान पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अपना लिया। इसके साथ भारत ने पूर्वी एशियाई देशों जापान, दक्षिण कोरिया तथा चीन के साथ महत्वपूर्ण संबंधों को मजबूत भी बनाया है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत और आसियान के जो संबंध है दिन प्रतिदिन अधिक मजबूत होते जा रहे हैं। और इससे स्पष्ट होता है कि आसियान में जो भारत की भूमिका दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो आज हमने विस्तार पूर्वक पकड़ा कि आसियान क्या है, कि आसियान की जब स्थापना हुई थी क्या इसके उद्देश्य निर्धारित किए गए थे और किस प्रकार आसियान और भारत के मध्य संबंध है। आज का हमारा विषय यही था।